हेलो स्टूडेंट्स, हेलो पेरेंट्स, हेलो एवरीवन। मैथ्स क्लास 10 के ट्राइंगल्स का ये लेक्चर रहेगा ये 4। ये इम्पॉर्टेंट रहेगा सीबीएसई के लिए, आईसीएसई के लिए और स्टेट बोर्ड के लिए। ये लो सर। यस। तो चलिए, माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। हाँ, तो अब तक इसका लेक्चर हम लोग कवर कर लिए हैं, 3 लेक्चर तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, जो भी नहीं देखें उसको प्रैक्टिस कीजिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है बोर्ड में, ठीक है ना। और हमारा पेपर भी काफ़ी नज़दीक आने वाला है। तो ये ट्रायंगल चैप्टर का कोई भी अगर मान लीजिए ना हार्ड चैप्टर है ना, हार्ड चैप्टर को क्या किया जाता है ना, इजीली उसको सॉल्व किया जाता है। मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे कि इसका एमसीक्यू हमसे सॉल्व हो जाए, इसका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इस तरह से अप्रोच रखते हैं जो थोड़ा टफ लगता है। और ट्रायंगल्स जो होता है ना, स्टूडेंट को थोड़ा टफ लगता भी है। तो इसको धीरे धीरे क्या करते हैं ना, टाइम देते हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम लोग एनसीईआरटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारा बेस्ट रहेगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे बेस्ट रहेगा और एमसीक्यू में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं, थेल्स थ्योरम कवर कर चुके हैं और थेल्स थ्योरम का कन्वर्स कवर कर चुके हैं। उसी पे बेस्ट क्वेश्चन ये रहेगा, तो ये प्रूफ करने को आएगा, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं। पहले हमारे पास क्या होगा कि ये एक दिया है कि जब भी आपको प्रूफ करना होगा ना, प्रूफ करना होगा तो हमेशा क्या देगा, वो आपको देगा कि एक पैरेलल देगा। क्या देगा कि ए इसके पैरेलल है, ठीक है ना बेटा, और ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ये देगा वो। अब ये देगा, इसके हेल्प से हम लोग को क्या करना है कि ये वाला प्रूफ करना है, ठीक है। और ये फिगर दिया है, ठीक है, तो ये फिगर भी दिया है। तो चलिए अब देखिए, अब जो जो दिया है ना, तो कैसे लिखोगे इसको, कैसे अप्रोच रखोगे। तो हमेशा क्या करोगे, सबसे पहले तो गिवन लिखोगे। देखना, लिखने का वे ही का इसमें मार्क्स मिलता है, ठीक है ना, है इजी। और इसमें जितने अच्छे से लिख पाओगे, रिप्रेजेंटेशन जितना तुम्हारा अच्छा हो जाए, उसका मार्क्स मिलेगा खूब। तो गिवन में क्या लिखोगे कि एल एम दिया है सीबी के, एल एम जो पैरेलल है सीबी के पैरेलल है, और एल एन जो पैरेलल है सीडी के पैरेलल है। और टू प्रूफ क्या करना है बेटा, तो टू प्रूफ में करना है हमको कि एम अपॉन बी एम। हाँ बिल्कुल, एम अपॉन ए बी, कोई बात नहीं, एम अपॉन ए बी। और क्या हो जाएगा बेटा, एन अपॉन ए डी हो जाएगा, एन अपॉन ए डी हो जाएगा। अब देखना, इस टाइप का जब भी दो, याद कर, मैं तुम लोगों को एकदम ट्रिक बता देता हूं कि जब भी दो पैरेलल दिया रहेगा ना, तो उसमें से तुमको जब भी प्रूफ करने जाओगे ना, तो एक कॉमन साइड मिलेगा, एक कॉमन रेशियो मिलेगा। अभी तुम लोगों को करके दिखाता हूं ना, तो ज्यादा ये मेरे बात को फील कर पाओगे। हुआ क्या कि इन ट्रेंगल में, चलो इन ट्रेंगल में जो भी ट्रेंगल है यहां से लिख दोगे, ठीक है ना। तो इन ट्रेंगल में कौन सा ट्रेंगल लिखोगे ये तुमको पता नहीं है, मैं बता रहा हूं कैसे। जैसे ही पहले ये लिखो, एल एम पैरेलल तुम खोजोगे सीबी कहाँ है, एल एम पैरेलल सीबी कहाँ है। तो एल एम पैरेलल ये है एल एम, ठीक है ना, ये तुम्हारा रहा एल एम, एल एम, ठीक है ना, एल एम पैरेलल क्या है सीबी के। तो ये कौन सा ट्रेंगल एक बनेगा बताओ, इन दोनों साइड को लेते ए बी सी, बहुत बढ़िया। तो यहां पे लिखोगे इन ट्रेंगल ए बी सी में, इन ट्रेंगल ए बी सी में, यहां से क्लियर पता चल गया। अब यहां पे जैसे ही तुमको कोई भी साइड के, मतलब थर्ड साइड के पैरेलल किसी भी एक साइड में, अगर किसी ट्रेंगल में एक जो लाइन सेगमेंट है ट्रेंगल के किसी एक साइड के पैरेलल होगा, तो उसमें थेल्स थ्योरम लगता है, यानी पैरेलल आता है तो थेल्स थ्योरम लगता है, सिंपल बात है। तो अब यहां से देखना, इसको रखते हुए कि लिख तो कैसे भी सकते हो, एम बी अपॉन ए एम भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ए बी अपॉन तुम ए एम भी लिख सकते हो, ए बी अपॉन एम बी। बट लेकिन हमको ये रिक्वायरमेंट है ना, तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ए एम, फिर क्या लिखेंगे ए बी। बहुत बढ़िया, रिक्वायरमेंट के अनुसार काम करेंगे। तो हम यहाँ से थेल्स थ्योरम से अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। अब यहां से देखो, तो क्या करेंगे, बाई थेल्स थ्योरम, या पहले लिख दो उसके बाद साइड में लिख देना, वे एक रखते हैं। ए एम, ए एम क्या हो जाएगा बेटा, एम अपन क्या हो जाएगा ए बी। और यहां से क्या होगा, जैसे कि आप यहां से कंसीडर करो बेटा, आप ये लियो ना ए एम, और उसके बाद क्या लियो बेटा ए बी। तो इस साइड में क्या होगा बताओ, ये ए एल होगा और ए एल, और बहुत बढ़िया, और क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बेटा ए सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये हो गया हमारे पास एल, और क्या हो जाएगा ए सी। कोई दिक्कत, ये हो गया इक्वेशन 1, बहुत बढ़िया, ये हो गया सर इक्वेशन 1। बाई किस से, थेल्स थ्योरम से या बीपीटी से, थेल्स थ्योरम आप लोग पूरा लिख लेना। अब चलो अगेन दूसरा क्या दिया है, इसको यूज कर लिए, ये वाले को यूज कर लिए, अब ये वाला यूज करते हैं। तो एल एन जो है, एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के। अब ये किस ट्रेंगल में है बेटा, ये किस ट्रेंगल में है,
तो ये देखिए ये और ये, ADC। तो इसको लेते हुए एक ट्रायंगल बनाइए, तो ये ADC होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इन ट्रायंगल ACD में अब अगेन क्या लगेगा, थेल्स थ्योरम। तो अब हम अगेन क्या सोचेंगे, जिस तरह से AM लिया तो उसी तरह से क्या लेंगे, AN। देखो ये आ रहना चाहिए, ये AN, बोलो हाँ या ना। हाँ। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, AN, और उसके बाद हमको क्या चाहिए, AD चाहिए। देखो इधर से प्रूफ में AD चाहिए, तो अब हमारे पास क्या लिखेंगे, ऐसे पूरे के पूरे AD ले लेंगे। ओके सर, बहुत बढ़िया, इजी है इजी है, बस इसमें कॉमन खोजना रहता है। ओके बात। अब नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, अगला बताइए क्या लिखेंगे। तो अब एक साइड का लिख लीजिए, तो अब इसी तरह से क्या लिखेगा, AL लिखेगा और क्या लिखेगा, AC लिखेगा। अब एक खास बात देखिए, क्या देखिएगा बेटा, कि आप बताइए कि हाँ कॉमन आ गया बाई थेल्स थ्योरम से अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 आपका RHS इक्वल LHS इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या कीजिएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या कीजिएगा, यहाँ पे बॉक्स डालिएगा और सीधा लिखिएगा प्रूफ, हेंस प्रूफ कि AM पैरेलल किसके है, AM अपॉन AB इक्वल टू है किसके, AN अपॉन AD के, हेंस प्रूफ। कुछ नहीं करना, क्या किए बेटा, फिर से देखो हम क्या किए, आराम से ये इसमें देखो ना बेटा, ये वाला कॉमन था, ये वाला इधर के साथ भी था, नहाने जाने के लिए बोल रहा है। ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है कि नहीं, ये वाला कॉमन हो गया, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, ये देखो यहाँ से AND बन गया and हाँ बस, तो अब हमेशा देखना, अब इसमें सोचना इसमें कौन सा कॉमन होगा, इसमें भी कोई कॉमन खोजेंगे, इसमें भी 2 को दिया है, तो इसका मतलब कि सर 2 पैरेलल देगा तो कॉमन खोजेंगे, और दोनों को किसी का LHS इक्वल होगा तो RHS कर देंगे, RHS आएगा तो LHS, बस। तो काफी इजी। हाँ, अब अगर अभी अब खाली 1-2 क्वेश्चन से खोजने को आइडिया लगा दे रहे हैं कि वो खोज पाओगे, तो बस हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो, ये भी NCERT का है। ये सब कितने मार्क्स का आएगा बेटा, ये 2 मार्क्स में आएगा, यार 2 मार्क्स या 3 मार्क्स। 2 मार्क के लिए इतनी मेहनत। मेहनत तो बस थोड़ी सी है, खाली अप्रोच अगर टेक्निक पता चल जाएगा ना तो मेहनत बहुत कम है। अच्छा। अब क्या होगा, गिवन में सबसे पहले गिवन लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, DE पैरेलल हो जाएगा बेटा AC, उसके बाद हो जाएगा DF पैरेलल हो जाएगा AE। अब क्या हो जाएगा, टू प्रूफ में क्या हो जाएगा बेटा, BF हाँ अपॉन अब यहां से चलो इन ट्रायंगल, अब प्रूफ करते हैं तो क्या हो जाएगा, BF अपॉन FE FE इक्वल BE अपॉन EC। तुमको मैंने पहले ही हिंट्स दे दिया कि 2 पैरेलल दिया रहेगा, इस तरह का रेशियो साइड का पूछेगा, आसान है, पहले आइडिया कर दिया कि इजी है, तुम्हारे रेंज में है। ओके, तो रेंज में कैसे लाएंगे, अब देखना। हाँ बिल्कुल, कुछ कुछ क्वेश्चन औकात से बाहर होगा, उस पर टच नहीं करोगे, मतलब कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे औकात में आ जाए, मतलब तुम्हारे लेवल पे आ जाए कि तुम सॉल्व कर पाओ पहले ही देखते ही। मतलब औकात बड़ी होनी चाहिए। हाँ अब यहाँ से हाँ हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये क्या होगा, सबसे पहले तो ये लिखो, ये कौन सा DE पैरेलल क्या होना चाहिए, AC। अब ये पता करो किस ट्रायंगल का है, DE पैरेलल पहले देखो कहाँ, DE। अच्छा इसको ना अलग, जब भी ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है ना, अलग बना दिया करो। सर दूसरे कलर से वो कर दो ना, आ जाएगा इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर दे रहे हैं, रुको। तो ये देखो ये DE दिया है ना, DE पैरेलल AC है ना, AC कहाँ है, AC ये वाला यानी पूरा लेना है, ये लेना है A, और ये क्या लेना है, C, और यहाँ से लेना है ऐसे DE लेना है। तो इसमें कौन से लेना होगा, B लेना होगा, बोलो हाँ यार। बस यही ABC हो गया। तो कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल ABC में, ठीक है। ये वाला को हम कर देते हैं कोई और कलर से, अरे कोई लाइट कलर कोई लाइट कलर ले लेते हैं ना। ओके, अब बताते हैं ना बेटा, चलो अब सुनो, ये जब हम ये आ गया तो इसमें थेल्स थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा, पैरेलल है लगेगा सर। तो अब देखो रिक्वायरमेंट के अनुसार लगाएंगे ना कि हमको क्या चाहिए। तो देखो ये वाला साइड तो मिल ही नहीं रहा, F है तो है ही नहीं, तो इसका मतलब अभी ये वाला साइड नहीं, अभी ये वाला साइड तुमको मिलेगा। तो ये वाला साइड कैसे मिलेगा जरा बताना, तो ये मिलेगा BE और EC। तो इस तरह का सिमेट्री इधर में कैसे दिखेगा, तो क्या लिखोगे, BD और AD। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये तो आइडिया लग जा रहा है ना। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब ये अच्छी बात है,
इतना लग जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, बी ई और ई सी। उसके बाद क्या था बेटा, आप लोग भी देखो, फिर से देखो, बी डी इधर से चल रहे हैं, पहले बी ई चले हैं तो बी डी से चलो, बी डी और ए डी, या ए डी, हाँ ए डी या डी ए है, डी ए लिखो क्योंकि ई से स्टार्ट किए हैं, यहाँ ई सी है ना तो डी ए लिख दो। ओके। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1। उसके बाद हो जाएगा बाई किससे, थेल्स थ्योरम। आप लोग पूरा लिख लेना बेटा, थेल्स थ्योरम। अब अगेन क्या दिया हुआ है, कौन सा लिखिएगा, अब क्या दिया है, यहां से देख लो बेटा, यहाँ पे भी है डी एफ पैरेलल है ए सी ए ई का, इसको खोजो कहाँ, ये कहाँ मिलेगा तुमको, इसका ट्रेंगल अगर इसमें से अलग निकाल सकते हो तो निकाल लो, कोई इशू नहीं है। तो ये कौन सा ट्रेंगल, पहले चले तो कि डी एफ कहाँ है, डी एफ ये है, ए ई कहाँ है, ए ई ये, इसका मतलब ये छोटा वाला सेगमेंट है और ये साइड है, थर्ड साइड है, तो इसको लेते हुए, ये दोनों लाइट को लेते हुए एक ट्रेंगल बनाओ, तो उधर तो नहीं जा सकते, इधर ही ट्रेंगल बनेगा, तो इस तरह का ट्रेंगल बनेगा। ओके, तो इसका मतलब इसमें कॉमन कौन आ रहा है देखना जरा, तुम लोग अपने आप मिला लोगे कि कोई ना कोई एक तो AD और BD। हाँ बिल्कुल सही जवाब, ए ई आ गया और ये क्या हो गया, डी एफ हो गया, ये क्या हो गया, बी। ठीक है ना। तो हम लोग सर ये जो है ना क्वेश्चन में, जब हम लोग अगर पेपर में आ गया तो इस तरह का ट्रायंगल बना सकते हो, अगर सही बिना बनाए भी सही कर सकते हो तो ना बनाओ, अगर तुमको इजीली बनाने के बाद दिख जा रहा है तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रायंगल किस में चलेंगे, ए बी ई में, कैसे भी तुमसे सही बनना चाहिए। अब हमको क्या लेना होगा, तो रिक्वायरमेंट क्या है, देखो बी एफ, और इसका क्या हो जाएगा यहां से यहां तक बेटा, ये BF और एफ ई, उसके बाद क्या हो जाएगा इधर में, तो बी डी हो जाएगा और डी ए। अब ये देखो आर एच एस इक्वल आ गया, अगेन इजी पीजी है कि नहीं। यस। बस ऐसे ही कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 और 2 से, 1 एंड 2 से क्या लिखोगे बेटा, जो दिया हुआ है कि बी एफ, हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी वहां करना रहता है ना, प्रेशर रहता है ना कि हर पूरे चैप्टर करना है, पूरे चैप्टर का एमसीक्यू करना है, 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन सही करने हैं, 3 मार्क्स वाले करने भी है, सही भी करने और टाइम लिमिट में भी करना, प्रेशर भी रहता है, हेंस प्रूफ हो गया, हो जाएगा, बट है कि नहीं। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चन पे, जो कि ये है तुम्हारा थेल्स थ्योरम पे। क्या है बेटा, थेल्स थ्योरम। ठीक है ना, अच्छी बात है। तो हमको स्टेटमेंट देना है पैरेलल है कि नहीं है, तो थेल्स थ्योरम की कन्वर्स पे है, थेल्स थ्योरम का क्या है, ये कन्वर्स पे है। देखो क्या कह रहा है कि अब हमारे पास क्या हो गया कि करते हैं बेटा कि पी क्यू आर एक क्या है, ट्रायंगल है, कहाँ है, बनाता हूँ बेटा, यहाँ से एक पी क्यू आर यहाँ से बनाता हूँ, पी क्यू आर एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है ना। अच्छा इस पे है, देखो इस पे बता रहा है ना, देखना बेटा आप लोग देखो देखो आराम आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो, ये जो ई जो है पी क्यू पे है, बहुत बढ़िया सर। सर पी आर पे क्या है, एफ। इसका मतलब जो है ये प्रूफ करना हमको कि ये पैरेलल है कि नहीं। वी हैव सो डेट और भी सारी चीजें दिया हुआ है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर है कि नहीं, ठीक है ना, अच्छी बात है। गिवन में क्या क्या दिया है, एंड गिवन लिखेंगे, बस खाली रेशियो सेम आ जाना चाहिए, एंड। तो अगर बताओ, अगर हम कह दे कि पीई अपॉन जो दिया है ई क्यू इक्वल टू किसके है, पी एफ अपॉन एफ आर के, तो हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखो, पीई दिया हुआ है 3.9, जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग सोचेंगे, 3 सेंटीमीटर। ओके, अब पी एफ कितना दिया है बेटा, 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। अब देखो क्या 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 दिया है, पीई दिया है तो पीई अपॉन क्या लिखोगे, ई क्यू दिया तो ई क्यू को रेशियो लो, ये क्या 3 ये दिया है 9, आई हो गया 3, कट के कितना आ जाएगा बेटा 1.3। और क्या कर सकते हो बेटा, और क्या कर सकते हो बताओ, तो एक और रेशियो निकाल सकते हैं,
और दोनों रेशियो अगर सेम आ गया तो पैरेलल है, सेम नहीं आएगा तो पैरेलल नहीं होगा। बस यही तो करना था इसमें। अगला देखो, अगला क्या क्या दिया है, तो पी एफ अपॉन एफ आर, ये क्या है, FR है कि नहीं। है। अब यहाँ से देखो क्या आ रहा है, अब हमारे पास इसको कट करोगे, एफ आर है ना, पी एफ अपॉन एफ आर, तो ये क्या हो जाएगा बता दो बेटा। तो ये हमारे पास आ गया, 12 से कट करो, या ये 0 0 उड़ा दो ना, तो 12 से कट करोगे तो 3 आ जाएगा, और ये करोगे तो 2 आ जाएगा, और ये कट करोगे तो कितना आ जाएगा 1.5। इक्वल आ रहा है नहीं, नहीं आ तो ये पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे क्या करोगे कि ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है। अगर 1.3 आ जाएगा तो अब हमारे पास क्या आया, ये सेम नहीं आया, सेम नहीं आया ना। तो कौन कौन सेम नहीं आया कि यहाँ से लिखो पी ई और ई क्यू, एफ और क्या होगा एफ आर इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ई और एफ और क्यू आर ये पैरेलल नहीं है, लिख दिए आंसर। अच्छा बेटा, अगर ये भी 1 पॉइंट, ये अगर मान लो या तो ये इसके इक्वल आ जाता, अगर मान लो ये 1.3 है तो ये भी 1.3 आ जाता, तो कर लेते है कि नहीं। बोलो हाँ या ना। हाँ। बिल्कुल। अब इसी तरह से इसको कर लोगे, सारे क्वेश्चन को रेशियो निकाल लोगे, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लेंगे सर। हाँ बस ये सेम आएगा तो पैरेलल है, सेम नहीं आएगा तो पैरेलल नहीं है। अब देखो एक और क्वेश्चन, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करोगे। अब ये तुम लोगों को ना अच्छा लगेगा करके। ये तो एंगल दिखा रहा है। हाँ अब देखो मैं बता रहा हूँ ना, अब देखो ना, ये पूछ रहा है कि प्रूव दैट पी क्यू आर जो है ये तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छी बात है, बिल्कुल ओके। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो देखो सुनो कैसे करोगे। तो इसका मतलब एक काम करो, ये वाला ट्रायंगल का मतलब ये पी क्यू आर को ना तो अपोजिट एंगल इक्वल दिखा दो, आर के इक्वल एंगल किसके दिखा दो, क्यू को, या क्यू को दिखा दो आर के इक्वल, ठीक है ना। तो ये करने जाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी प्रूफ जाने से पहले, अब तो ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक करना पड़ेगा ना। कितने में आएगा सर, कितने मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, 213 मार्क्स। ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन में क्या दिया है कि पी एस अपॉन एस क्यू दिया हुआ है, अब पी टी अपॉन का क्या दिया है, टी आर दिया है। अच्छा टू प्रूफ क्या करना है बेटा, एक और चीज दिया है क्या, हाँ एक और चीज है, तो लिख लो यहाँ से पी एस टी। अच्छा कभी सर गिवन कैसे लिखे ना, तो प्रूफ के पहले वाले सारे बात को लिख दो, कभी कंफ्यूजन हो तो प्रूफ के पहले वाले सारे बात को लिख दो गिवन में। अच्छा सर उसके बाद टू प्रूफ लिखना, अब कुछ कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन लिखना, उसके बाद सॉल्यूशन, उसके बाद प्रूफ में लिख देना। कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं है, कैसे पता चलेगा, एक बार दो बार प्रैक्टिस करके जाओगे, इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। सुनो कोई बात नहीं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक तुमसे एक छोटा सा काम कराते हैं, देखना कैसे। पहले ये पता करो कि पीएस जो है, पीएस अपॉन एस क्यू, पीएस अपॉन एस क्यू जो दिया है ये किसी ना किसी के लिए यूज करने के लिए दिया होगा। टीआर कहाँ, अपॉन टीआर, तो पीएस कहाँ है बेटा, ये वाला लाइन देखना, पीएस ये रहा, उसके बाद एस क्यू ये रहा, उसके बाद क्या दिया, पीटी दिया, टीआर, इसके बाद ये टीआर दिया। ओके सर ये दिया तो किस ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, बहुत बढ़िया सर। अब पी क्यू आर में चलोगे बेटा, अब ये बताना जब ये दे दिया है गिवन में, लिखोगे यहाँ गिवन, यस बोलो हाँ। तो जब गिवन में लिखोगे बेटा, तो अब सुनो क्या आएगा, क्या होगा कि एस टी पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के, बोलो क्यू, बाई कन्वर्स थ्योरम से, क्योंकि अगर बताओ ना ये तो होता है ना रेशियो दोनों तरफ का सेम रहेगा, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बहुत बढ़िया, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, मतलब पैरेलल तो गिवन है। हाँ हाँ पैरेलल नहीं गिवन था ना। अब देखना, अब सुनो, अब देखना, अब बताओ अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक और गिवन में जो दिया है उसको लिख लो कि पी एस टी इक्वल है पी आर क्यू का, इसका मतलब यहाँ है पी एस टी, इसको 1 मानो, ये इसके इक्वल है तो इसको भी क्या मानो, 1 मानो, बोलो हाँ या ना। हाँ ठीक है। अच्छा अब देखना, अगर ये पैरेलल है, ये पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ऐसे देखो
अगर ये पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दो लाइन पैरेलल है तो ये अगर एक है तो ये भी क्या होगा, एक होगा। ये पहले से कितना दिया है, अगर ये एक है तो ये भी कितना होगा, एक होगा कि नहीं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। यहाँ वाला एंगल यहाँ वाला एंगल सेम होगा कि नहीं होगा। अब बताइए 1 1 सेम होगा कि Q इक्वल टू क्या आ गया, आर आ गया। तो अपोजिट एंगल किसी भी ट्रायंगल में इक्वल होंगे तो अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये हो जाएगा ऐसे। तो इसको थोड़ा सा साइड में कर दो सर, ठीक है। तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या लिख सकते हो कि ये तो गिवन दिया हुआ है, 2 नंबर कर दो गिवन। अब यहां से क्या लिख सकते हो कि PST इक्वल किसके हो जाएगा, बता दो, PQR के होगा कि नहीं, PQR के क्यों होगा, तो ये पैरेलल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। किससे बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पहले तो ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आने चाहिए, है कि नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2 and 3 से लिख सकते हो कि हमारे पास क्या हो गया, PQR जो है, PR किसके हो गया, Q के। बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, 1 1 लिख लेना, है कि नहीं, Q लिख लेना डायरेक्ट Q इक्वल टू क्या हो गया, R या 1 लिख देना, हो गया कि नहीं, इक्वल टू 1 आया। इसका मतलब अपोजिट साइड इक्वल, यहां से लिख दोगे। सो PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, अपोजिट साइड इक्वल, नहीं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो देन अपोजिट साइड आल्सो इक्वल। इसका मतलब यहाँ पे लिखोगे कि PQ इक्वल टू क्या होगा, PR, है कि नहीं, यहाँ पे वो लिख लोगे, बात को लिखना ही होगा, हो गया कि नहीं, मतलब वही हो ना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी की ये नेक्स्ट लेक्चर में ये सब कर लेंगे, है कि नहीं, इम्पोर्टेंट। हाँ बस ये कर लेंगे, होमवर्क में कर लो। ये इसमें कॉमन देखना है, ये वाला साइड कॉमन आएगा। अच्छा, ये वाला साइड आएगा तो ये वाला रेशियो ये वाला रेशियो के इक्वल होगा, ये वाला रेशियो ये वाला के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये वाला पैरेलल किसके होगा, बताओ, QR के। QR के, ठीक है ना। तो यही तो करना है, ये पैरेलल टू QR। जब भी 2 देगा एक कॉमन होगा, ठीक है, ये भी खत्म। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। बाकी सब है क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आएगा, कर लिया जाएगा, ठीक है। पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। खूब अच्छे से प्रिपरेशन करो, रिवीजन करो बार बार। चलो रुको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरी तरफ से एक चीज, दिल सबके लिए। हाँ बिल्कुल।